नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और हमारे भविष्य पर भी असर डालेगा। नमस्ते। ये विषय है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का बढ़ता हुआ रोल, खासकर पावर और कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल। और ये रोल मतलब सिर्फ कहने भर का नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ बताती है कि ये टेक्नोलॉजीज बिजली सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल रही हैं। बदल रही हैं? किस तरह से? उन्हें ज्यादा स्मार्ट बना रही हैं, ज्यादा कुशल और कह सकते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल भी। ये एक तरह की शांत क्रांति है जो पर्दे के पीछे चल रही है। दिलचस्प। तो आज हमारा मकसद यही है कि एआई और आईओटी को थोड़ा और समझें। मतलब ये बिजली की दुनिया में कर क्या रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। हाँ, क्या नया ला रहे हैं और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है, हमारे शहरों के लिए, हमारी ऊर्जा की जरूरतों के लिए। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी बिजली इस्तेमाल करता है उसके लिए जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारे एनर्जी फ्यूचर को कैसे शेप कर रही है। सही बात है। और सोचिए, क्या ये रोमांचक नहीं कि एआई शायद बिजली ग्रिड में कोई बड़ी खराबी आने से पहले ही हमें बता दे? हाँ, ये संभावना तो है। या जैसे हमारे शहर धीरे धीरे ज्यादा समझदार बन रहे हैं ऊर्जा के मामले में, तो इन्हीं सब बातों पर आज बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये एआई और आईओटी है क्या। जरूर। देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सरल शब्दों में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की काबिलियत देने की एक कोशिश है। अच्छा। मशीनें बहुत सारे डेटा को देखती हैं, उसमें पैटर्न ढूंढती हैं और फिर उन पैटर्न के आधार पर या तो कुछ अनुमान लगाती हैं या कोई फैसला लेती हैं। और सबसे अहम बात, वो अपने तजुर्बे से सीखकर बेहतर होती जाती हैं। जैसे हम सीखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, पर बहुत तेज रफ्तार से और बहुत ज्यादा डेटा के साथ। अब आते हैं आईओटी पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, ये भी बहुत सुनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमारे आसपास की चीजों का, जैसे घर के उपकरण, सेंसर्स, मशीनें, इन सब का इंटरनेट के जरिए आपस में जुड़ जाना। मतलब जैसे मेरी स्मार्ट वॉच या घर का स्मार्ट स्पीकर। बिल्कुल, वो भी। और बड़े स्केल पर सोचिए, फैक्ट्रियों की मशीनें, पावर प्लांट के टरबाइन, बिजली के खंभों पर लगे सेंसर, ये सब आपस में जुड़े हैं और लगातार डेटा भेज रहे हैं, ले रहे हैं। तो एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है। हाँ, एक बहुत बड़ा कनेक्टेड नेटवर्क। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब एआई का दिमाग और आईओटी का ये नेटवर्क, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो क्या होता है? तो फिर कमाल होता है। ये मिलकर बनाते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम। आईओटी वाले सेंसर लगातार सिस्टम की सेहत पर नजर रखते हैं, डेटा जमा करते हैं। और एआई इस सारे डेटा को समझता है, उसका विश्लेषण करता है, ये पता लगाता है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या करने की जरूरत है। ये सिस्टम को सिर्फ देखने की नहीं बल्कि सोचने और एक्ट करने की ताकत देता है। समझ गई। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरणों पर आते हैं। आपने कहा कि ये सिस्टम्स को बदल रहे हैं, तो क्या कुछ खास इनोवेशंस हैं जिनका जिक्र है? पहला है अनुमानित रखरखाव, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर मशीनों का रखरखाव या तो फिक्स शेड्यूल पर होता है। हाँ, जैसे साल में एक बार सर्विसिंग। बिल्कुल। या फिर जब कोई चीज खराब हो जाती है तब उसे ठीक किया जाता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इससे एक कदम आगे है। इसमें आईओटी सेंसर्स लगातार मशीनों से, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है, उनसे डेटा लेते रहते हैं। कैसा डेटा? ऑपरेशनल डेटा, जैसे तापमान में छोटे मोटे बदलाव, वाइब्रेशन का लेवल, वोल्टेज में उतार चढ़ाव, यहां तक कि मशीन की आवाज के पैटर्न्स भी। अच्छा, आवाज भी? हाँ। और एआई एल्गोरिथम्स इस लगातार आते हुए डेटा को एनालाइज करते हैं। वो इसे पुराने डेटा और जो फेलियर के पैटर्न्स पहले से पता हैं उनसे मिलाते हैं। और अगर एआई को कोई ऐसा पैटर्न दिखता है जो इशारा कर रहा है कि भविष्य में कोई खराबी आ सकती है, चाहे वो खराबी हफ्तों या महीनों बाद आने वाली हो, तो वो पहले ही अलर्ट दे देता है। मतलब मशीन के बंद पड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। रखरखाव ठीक तब किया जा सकता है जब उसकी जरूरत पड़ने वाली हो, ना पहले ना बाद में। तो इसका सीधा फायदा क्या हुआ? सीधा फायदा, मशीनों का अचानक बंद पड़ जाना, जिसे अनप्लान्ड डाउन टाइम कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि 40-50% तक कमी आ सकती है। अरे वाह! और जाहिर है, जब डाउन टाइम कम होता है और रखरखाव जरूरत के हिसाब से होता है
तो खर्चा भी बचता है। ये तो बड़े इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, ये उनके लिए गेम चेंजर है। क्या ये छोटे सिस्टम्स पर भी लागू हो सकता है? हो तो सकता है। सिद्धांत रूप में ये कहीं भी लग सकता है जहां फेलियर का पहले पता लगना फायदेमंद हो। अभी बड़े और जरूरी उपकरणों में इसका इस्तेमाल ज्यादा है क्योंकि वहां फायदा साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, इसका दायरा बढ़ेगा। ठीक है, अब अगले बड़े इनोवेशन पर आते हैं, स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी मैनेजमेंट। स्मार्ट ग्रिड, ये शब्द तो हम काफी सुन रहे हैं आजकल। एआई और आईओटी इसे कैसे स्मार्ट बना रहे हैं? हाँ, स्मार्ट ग्रिड। देखिए, जो हमारा परंपरागत बिजली का ग्रिड है, उसमें बिजली एक तरफ से बहती है, पावर प्लांट से हमारे घरों तक, और जानकारी का फ्लो बहुत कम होता है। स्मार्ट ग्रिड इसका एक विकसित रूप है। इसमें आईओटी वाले डिवाइस जैसे स्मार्ट मीटर, सेंसर, ऑटोमेटेड कंट्रोल ग्रिड के हर हिस्से से जुड़े होते हैं। ये दो तरफा कम्युनिकेशन यानी बातचीत और दो तरफा बिजली का फ्लो भी मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, बिजली दोनों तरफ? कैसे? जैसे सोलर पैनल से वापस ग्रिड में? हाँ बिल्कुल, जैसे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल से बिजली वापस ग्रिड में जा सकती है, स्मार्ट ग्रिड इसे मैनेज कर सकता है। और इसमें एआई क्या करता है? एआई इस पूरे नेटवर्क का कह लीजिए दिमाग है। स्मार्ट मीटर से पता चलता है कि कौन कब कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है रियल टाइम में। एआई इस डेटा को लेता है, साथ में मौसम का पूर्वानुमान, बिजली की कीमतें, ग्रिड की हालत, इन सब को मिलाता है और फिर बहुत सटीक अनुमान लगाता है कि आगे बिजली की मांग कितनी होगी। अच्छा। इससे बिजली कंपनियों को प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने, लोड बैलेंस करने और बर्बादी कम करने में मदद मिलती है। तो ये सिर्फ बिजली कंपनियों के लिए फायदेमंद है या हमारे लिए भी कुछ है इसमें? नहीं, उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत फायदे हैं। एक चीज होती है डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम। वो क्या है? मतलब जब ग्रिड पर लोड बहुत ज्यादा होता है, जैसे गर्मियों में दोपहर के वक्त जब सब एसी चला रहे होते हैं, तो सिस्टम उपभोक्ताओं को उस पीक टाइम में अपना इस्तेमाल कम करने के लिए कह सकता है। अच्छा, कैसे? शायद कुछ छूट देकर या इंसेंटिव देकर। और स्मार्ट थर्मोस्टेट जैसे डिवाइसेस होते हैं जो एआई की मदद से खुद ही तापमान को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ऊर्जा बचे। इससे आपका बिल भी कम होता है और ग्रिड पर दबाव भी। ये तो वाकई सोचने का तरीका बदल सकता है बिजली इस्तेमाल को लेकर। पर क्या इसे लागू करना आसान है? मतलब पूरे ग्रिड को स्मार्ट बनाना? आसान तो नहीं है, चुनौतियां हैं। शुरू में पैसा बहुत लगता है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ता है जो कि एक धीमी प्रक्रिया है, और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की चिंताएं भी हैं जिन पर हम शायद बाद में बात करें। हाँ, वो जरूरी मुद्दा है। लेकिन जो लंबे समय में फायदे हैं, ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा रिलायबिलिटी और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने की क्षमता, वो इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। समझ गए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, यानी फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन। रोबोट वगैरह तो पहले से हैं, एआई और आईओटी इसमें क्या नया कर रहे हैं? हाँ, रोबोट्स तो हैं, लेकिन पारंपरिक ऑटोमेशन ज्यादातर दोहराए जाने वाले कामों तक ही सीमित रहता था। एआई और आईओटी इसे एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। कैसे? एआई वाले कंट्रोल सिस्टम अब सिर्फ मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट ही नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें रियल टाइम में ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब बेहतर बना सकते हैं? हाँ, आईओटी सेंसर प्रोडक्शन लाइन के हर कदम से डेटा भेजते हैं। एआई इस डेटा को इस्तेमाल करके क्वालिटी कंट्रोल सुधार सकता है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, बॉटलनेक्स ये पता लगा सकता है, और प्रोडक्शन के पैरामीटर्स को तुरंत एडजस्ट कर सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिले। मतलब फैक्ट्रियां ज्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बन सकती हैं। बिल्कुल, ऐसी फैक्ट्रियां जो बदलती हुई डिमांड या मान लीजिए कच्चे माल की क्वालिटी में कोई बदलाव आया तो उसके हिसाब से खुद को ढाल सकें। आईओटी डिवाइसेस मशीनों के बीच और मशीनों और इंसानों के बीच भी बेहतर तालमेल बनाते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सुधारने की भी बात है। पर जब इतना ऑटोमेशन होगा तो इंसानों का क्या रोल रहेगा? क्या इस बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर नौकरियों पर असर की बात नहीं करता, लेकिन ये तो साफ है कि रूल्स बदलेंगे। जो काम बार बार दोहराने वाले हैं वो शायद ऑटोमेट हो जाएं। लेकिन सिस्टम की निगरानी करने, उसका रख रखाव करने, एआई को ट्रेन करने जैसे नए ज्यादा स्किल वाले कामों की जरूरत बढ़ेगी। फोकस शायद हाथ के काम से हटकर सिस्टम मैनेजमेंट और एनालिसिस पर ज्यादा जाएगा। ये एक जरूरी बात है ध्यान में रखने वाली। अब एक और बहुत ही आकर्षक चीज पर आते हैं, फॉल्ट डिटेक्शन और सेल्फ हीलिंग ग्रिड, मतलब ग्रिड का खुद को ठीक कर लेना। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है,
पर ये अब हकीकत बन रहा है। देखिए, बिजली के ग्रिड बहुत बड़े और जटिल होते हैं। उनमें खराबी आना आम बात है, कभी तूफान से, कभी कोई उपकरण फेल होने से या किसी और वजह से। हाँ, बिजली जाना तो आम बात है। बिल्कुल। और पारंपरिक तरीके से खराबी का पता लगाने और उसे ठीक करने में टाइम लगता है। इसी बीच बिजली गुल रहती है। यहीं पर एआई का रोल आता है। वो ग्रिड से आने वाले ढेरों डेटा, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी को लगातार देखता रहता है और किसी भी गड़बड़ वाले पैटर्न या विसंगति, अनोमली को सेकंडों या मिली सेकंडों में पकड़ सकता है, जो इंसानों के बस की बात नहीं है इतनी तेजी से। और पकड़ने के बाद क्या वो खुद ही मरम्मत कर देता है? मरम्मत शायद सही शब्द ना हो, लेकिन एआई एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सकता है। जैसे ही कोई फॉल्ट पता चलता है, एआई वाला सिस्टम अपने आप उस खराब हिस्से को बाकी ग्रिड से अलग कर देता है। अच्छा। फिर वो कोशिश करता है कि बिजली को दूसरे रास्तों से भेजकर उन इलाकों में सप्लाई फिर से चालू कर दे जो प्रभावित हुए हैं। उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी इलाके में तूफान से एक बिजली की लाइन गिर गई। सेल्फ हीलिंग ग्रिड तुरंत उस लाइन को सिस्टम से काटकर बिजली को आसपास के दूसरे सबस्टेशनों से घुमाकर भेज सकता है। नतीजा, बहुत कम लोगों को बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी या बहुत कम देर के लिए झेलनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि भविष्य में ब्लैकआउट कम हो सकते हैं या कम देर के लिए होंगे? उम्मीद तो यही है। ये ग्रिड की रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंदी और रेजिलियंस यानी मजबूती को बहुत बढ़ा देता है। पर इसे लागू करना तो मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल और महंगा भी है, खासकर पुराने ग्रिड में। इसके लिए एडवांस सेंसर्स चाहिए, तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए और बहुत सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम चाहिए। लेकिन इसके जो फायदे हैं, खासकर जैसे आजकल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए ये बहुत जरूरी होता जा रहा है। वाकई। और आखिरी बड़ा इनोवेशन जिसका जिक्र है वो है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के साथ इंटीग्रेशन। ये तो आज के समय में बहुत ही अहम है। हाँ, बहुत अहम है और एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी का नेचर ही ऐसा है कि वो लगातार एक जैसी नहीं मिलती। हाँ, कभी धूप तेज, कभी कम, कभी हवा चलती है, कभी नहीं। बिल्कुल, इसे कहते हैं इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी। अब जब आप ग्रिड में इनका हिस्सा बढ़ाते हैं तो ये अस्थिरता पैदा कर सकता है, क्योंकि ग्रिड में सप्लाई और डिमांड हर पल बराबर होनी चाहिए। तो एआई और आईओटी इसमें क्या मदद करते हैं? कई तरीकों से। पहला, एआई मौसम के पूर्वानुमान, पुराने डेटा और रियल टाइम सेंसर डेटा जैसे बादल कितने हैं या हवा की रफ्तार क्या है को देखकर काफी सटीकता से अनुमान लगा सकता है कि अगले कुछ मिनटों, घंटों या दिनों में कितनी सोलर या विंड एनर्जी बनने वाली है। अच्छा, फोरकास्टिंग। हाँ, बेहतर फोरकास्टिंग। दूसरा, एआई ये भी अनुमान लगा सकता है कि बिजली की मांग कितनी होगी। और इन अनुमानों से क्या होता है? इन अनुमानों के आधार पर एआई वाला एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कई फैसले ले सकता है। जैसे वो तय कर सकता है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को कब चार्ज करना है और कब उससे बिजली लेनी है, ताकि जब धूप या हवा कम हो तब भी सप्लाई चलती रहे। बैटरी का इस्तेमाल। हाँ, वो ग्रिड पर लोड को भी बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है। शायद कुछ ऐसे काम जो जरूरी नहीं है उन्हें उस समय पर शिफ्ट कर दे जब रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा बन रही हो। और आईओटी डिवाइसेस इस पूरे सिस्टम में सोलर फार्म से लेकर आपके घर तक रियल टाइम डेटा और कंट्रोल देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एआई और आईओटी इन बदलते रहने वाले स्रोतों को ग्रिड में आसानी से शामिल करने में मदद करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी इस्तेमाल कर सकें। एग्जैक्टली। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजीज सस्टेनेबिलिटी में भी मदद कर रही हैं। तो इन सब इनोवेशंस को देखते हुए अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एआई और आईओटी इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्या मुख्य कारण है? हाँ, स्रोत कई अहम कारण बताता है। सबसे पहला तो है एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता। स्मार्ट ग्रिड, बेहतर डिमांड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री में ऑप्टिमाइजेशन, इन सब के जरिए एआई और आईओटी ऊर्जा की बर्बादी को काफी कम करते हैं। और हर यूनिट बिजली जो बचाई जाती है वो एक तरह से नई बिजली बनाने जैसा ही है, पर बिना पर्यावरण पे बोझ डाले। और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता वाला पहलू भी है, जैसा अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की। बिल्कुल। एआई और आईओटी हमें फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और सोलर विंड जैसे साफ स्रोतों को ज्यादा असरदार तरीके से अपनाने में मदद कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं है, ये हमारे ग्रह के भविष्य के लिए जरूरी है। सही बात है। और रिलायबिलिटी और सेफ्टी का क्या मतलब? भरोसा और सुरक्षा। सेल्फ हीलिंग ग्रिड्स ने तो इसका एक उदाहरण दिया। हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फॉल्ट का जल्दी पता लगना और ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये सब मिलकर बिजली सिस्टम को कहीं ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं।
कम बिजली कटौती का मतलब है बिजनेस का कम नुकसान, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कम परेशानी, और खतरनाक स्थितियों का पहले पता चलने से सुरक्षा भी बढ़ती है। और क्या ये सिस्टम भविष्य की बढ़ती ज़रूरतों को संभाल पाएंगे? जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं। यहीं पर स्केलेबिलिटी यानी मापनीयता का महत्व आता है। हमारी ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। एआई और आईओटी पर आधारित ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो इन बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकें। ये मॉड्यूलर होते हैं, मतलब इन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और आखिर में इनोवेशन की बात। ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही हैं। बिल्कुल। एआई और आईओटी सिर्फ पुराने सिस्टम को बेहतर नहीं बना रहे हैं, वो पूरी तरह से नए एप्लीकेशंस को जन्म दे रहे हैं। स्मार्ट होम्स जो आपकी आदतें सीखकर ऊर्जा बचाते हैं, हाँ, इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब एआई और आईओटी की वजह से मुमकिन हो रहा है। ये अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस की नींव रख रहे हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो ये साफ है कि एआई और आईओटी अब सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खासकर पावर और कंट्रोल सिस्टम को बहुत गहराई से बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस डाउन टाइम और लागत कम कर रहा है, कैसे स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी मैनेजमेंट हमें बिजली का बेहतर इस्तेमाल सिखा रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, और कैसे सेल्फ हीलिंग ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हमारे एनर्जी फ्यूचर को ज्यादा भरोसेमंद और सस्टेनेबल बना रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां हमारी एनर्जी प्रणालियां ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा रिजिलियंट बन रही हैं। सही कहा। और ये सिर्फ अलग अलग सुधार नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमिक बदलाव है। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजीज हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रही हैं जहाँ एनर्जी ना सिर्फ भरपूर और भरोसेमंद होगी, बल्कि उसका इस्तेमाल भी पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा जिम्मेदार तरीके से होगा। ये एक ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और आखिरकार ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया का रास्ता बना रहा है। और जाते जाते एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये सिस्टम हमें एक ज्यादा कनेक्टेड भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, जहां हमारे एनर्जी इस्तेमाल पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा सकती है और उसे मैनेज भी किया जा सकता है। ऐसे में ये सोचना भी जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी प्रणालियां ज्यादा इंटेलिजेंट और आपस में जुड़ी हुई होती जा रही हैं, पर्सनल प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के नए और पेचीदा सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जब हमारे घरों और शहरों के एनर्जी पैटर्न का इतना डिटेल्ड डेटा मौजूद होगा, तो उसके इस्तेमाल और उसकी सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, इस पर सोचना जरूरी है।